परमेश्वर की महान उपस्थिति के अंदर हम लोग हैं। थैंक यू लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु भोज का समय है, हम सब अपने मनों को तैयार करेंगे। पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय 23 वचन में लिखा है, फॉर आई रिसीव्ड फ्रॉम द लॉर्ड दैट विच आई ऑल्सो डिलीवर्ड टू यू, दैट द लॉर्ड जीसस on the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, take, eat. This is my body, which is broken for you. Do it in remembrance of me. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is new covenant in my blood. This do as often as you drink it and in remembrance of me. प्रभु भोज के समय में प्रभु हमको याद दिलाता है कि उसने अपना शरीर को हमारे लिए तोड़ा है और उसने अपना खून बहाया है हमारे लिए। अभी हमने गीत गाया था, है ना, तेरे खून बहाने से, तेरे मार खाने से हमको रिहाई मिली है। और वो सच है, वो जो हमने गाया है वो अगर हमारे लिए सच बनेगा, हालेलुया, हम दिल से उसको धन्यवाद करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा कीमत प्रभु ने हमारे लिए दिया है भाई बहनों, बहुत बड़ा कीमत है। कोई भी हमको नरक से बचा नहीं सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू को बहाया, कोड़े खाए, मार खाया, उसने अपने शरीर को तोड़ा है। तो उसको हम स्मरण करेंगे भाई बहनों। प्रभु कहता है कि मेरे स्मरण में ये किया करो हर समय। हालेलुया, बहुत बड़ा कीमत देकर प्रभु ने हमको, है ना, उसमें से छुड़ाया है, नरक से छुड़ाया है, हमको श्राप से छुड़ाया, गरीबी से छुड़ाया है, बीमारी से छुड़ाया है। तो जब भी हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं तो ये बात को याद करना है कि मैं उसके लहू में भाग ले रहा हूं। यीशु का लहू में बीमारी नहीं है, हालेलुया। और उसका लहू में हम जब भाग ले रहे हैं तो हमारे रगों में वही लहू बहता है, हालेलुया। यीशु के लहू में डायबिटीज नहीं है, यीशु के लहू में ब्लड प्रेशर नहीं है, यीशु का ब्लड रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, हालेलुया। तो जब उस लहू में हम लोग भाग ले रहे हैं तो हमारा ब्लड रिपोर्ट भी नॉर्मल आएगा, हालेलुया। ऐसे विश्वास से और ऐसे समझकर, ये जानकर उसमें भाग लेना है। उसने अपना शरीर को तोड़ा है भाई बहनों, अपना शरीर का कोई भी भाग टूटना नहीं चाहिए, हालेलुया। प्रभु कहता है तेरी हड्डियों को मैं बचाता हूं, उसको टूटने नहीं देता है। प्रभु ने अपना पूरा शरीर को तोड़ा लेकिन अपना उसका हड्डी टूटा नहीं। ऐसे ही हम भी विश्वास करना है कि जब तक मैं जीवित हूं मेरा हड्डी टूटेगा नहीं, हालेलुया। जब तक मैं रहूंगा दैविक आरोग्य में रहूंगा, हालेलुया, है ना। हमारे लिए बुढ़ापा नहीं है भाई बहनों, प्रभु ने बहुत बड़ा कीमत देकर हमको नया जीवन दिया है। अगर हम विश्वास करेंगे कि बुढ़ापा मेरे लिए नहीं है, क्यों बुढ़ापा क्यों आया पता है क्या? पाप की वजह से बुढ़ापा आया है। अभी हम पापी नहीं है, अभी हम परमेश्वर के बच्चे हैं, धर्मी है, हालेलुया, है ना। हम मृत्यु से निकलकर हम जीवन में प्रवेश किए हैं। पहले हम मृत्यु में थे। बाइबल कहता है कि अब जो मसीह यीशु के अंदर है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, हालेलुया। दंड की वजह से बीमारी आती है, दंड की वजह से गरीबी आती है, लेकिन अब हम मसीह में होने की वजह से हमारे ऊपर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है, हालेलुया। ये बात को हमको जानना है और इसको विश्वास करना है कि यस, मेरे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था यीशु मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया है, हालेलुया। हम लोग आजाद हो गए हैं, पाप से आजाद हो गए। इसलिए पाप का जो व्यवस्था है वो हमारे शरीर में बीमारी नहीं ला सकता है, हमारे जीवन में गरीबी नहीं ला सकता है। लेकिन जीवन की आत्मा की व्यवस्था हमारे अंदर मसीह का स्वभाव लाती है। मसीह का जो बातें हैं, मसीह की जो आशीषें हैं, वो सारी बातें हमारे अंदर आनंद, शांति, खुशी, दैविक आरोग्य, ये बातों को हमारे अंदर लाती है। तो वो व्यवस्था में हमको प्रभु ने लाया है जो हमको आज़ाद करती है, बीमारी से, गरीबी से, दरिद्रता से, कमजोरी से, पाप से आज़ाद करती है। ऐसी व्यवस्था हमारे अंदर, है ना, इस लहू के द्वारा और इस रोटी के द्वारा, इस प्रभु यीशु के, है ना, शरीर के द्वारा हमको मिला है।
तो ये स्मरण करके हम लोग उसमें भाग लेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हम सब आंखें बंद करेंगे और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। स्वर्गीय पिता, हम बहुत धन्यवाद देते पिता, इस समय प्रभु आपका महान उपस्थिति यहाँ पर है प्रभु। पवित्र आत्मा आप यहाँ पर मौजूद हो प्रभु। अभी हमने जो भी वचन के द्वारा सुना है, जो भी सच्चाई सुना है प्रभु, ये हर एक के हृदय में प्रभु जी बोया जाए पिता। ये वचन हर एक के अंदर सच होने पाए पिता। पवित्र आत्मा ये वचन को हर एक के अंदर सच्चाई बनने दे पिता, ताकि हर एक जो हम सब मिलकर प्रभु आपके लहू में भाग ले रहे प्रभु यीशु, आपका लहू पवित्र है पिता। आपके लहू में कोई बीमारी नहीं है। हमारे लिए आपने इस लहू को बहाया है पिता। हालेलुया, हम में से हर एक के लिए आपने ये लहू को बहाया है। हम विश्वास से और ये जानकर प्रभु इस लहू में भाग ले रहे हैं कि ये लहू प्रभु हमारे शरीर में बहेगा प्रभु, और हमारा शरीर में कोई बीमारी का कोई भी लक्षण नहीं रहेगा पिता। इसके लिए धन्यवाद। ये लहू प्रभु हमारे अंदर दैविक आरोग्य को हमारे शरीर में, हमारे जीव में और आत्मा में रखेगा प्रभु। इसके लिए धन्यवाद। ये शरीर में जब हम भाग ले रहे हैं प्रभु, हालेलुया, हमारा शरीर कोई भी अंग, शरीर का कोई भी अंग प्रभु जी कमज़ोर नहीं रहेगा प्रभु, निर्बल नहीं रहेगा। हालेलुया, शरीर का हर एक अवयव प्रभु जी अंदर से लेकर प्रभु जी हर एक अवयव प्रभु जी दैविक आरोग्य में चलेगा पिता। ऐसे हम विश्वास करके आपके इस शरीर में हम भाग लेते पिता। हम में से कोई भी बीमार, कोई भी कमज़ोर नहीं रहेगा, और समय से पहले कोई भी सोएगा नहीं पिता। ऐसे विश्वास से और ये सत्य को जानकर हम आपके शरीर में और आपके लहू में भाग लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम सब भाग लेंगे। प्रेज गॉड, जय मसीह की सभी को। आगे बढ़ते हैं। आगे हम समृद्धि का वचन और वचन में हम पढ़ेंगे। समृद्धि का वचन और वचन बांटने के लिए ब्रदर क्लिफर्ड हमारे साथ आएंगे, और साथ ही में ब्रदर आमिश। Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lift your hands to Jesus. Thank you, Lord. हम अपने हाथ यीशु की तरफ उठाएंगे। We give you praise, Father God. आपको स्तुति दे पिता। What an awesome Jesus you are. कितना अद्भुत यीशु है। You are altogether lovely. You are बहुत सुंदर। perfect in beauty. आप संपूर्ण है सुंदरता में। There is none like you, Lord, in the whole world. आपके जैसे इस दुनिया में कोई नहीं है प्रभु, And there will be no one like you. और आपके जैसा कोई होगा भी नहीं प्रभु। You are God Almighty, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Creator of heavens and the earth, Baba. आप स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता है पिता। God of Abraham, Isaac and Israel. आप परमेश्वर हो अब्राहम, इसहाक और याकूब The के। God who created the whole world. वो परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया। The God who smashed the walls of Jericho. वो परमेश्वर जिसने यरीहो के दीवार को तोड़ दिया। The God who divided the Red Sea. वो परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को दो भाग दिया। The God who raises the dead. वो परमेश्वर जो मुर्दों को जिलाता है। The God who is the creator of heavens and the earth. वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की We है। have come to worship you, Lord. हम आए हैं आपकी आराधना करने We have प्रभु, come to glorify your name. आपको महिमा देने। Your name and your name alone, Father. सिर्फ आपका ही नाम प्रभु, For thine is the kingdom, the power and the glory. क्योंकि राज्य, गौरव और आदर Thank सभी you, आपका Jesus. है। धन्यवाद यीशु।
Hallelujah. Forever you will be the Lamb upon the throne. I'll gladly bow my knee and I worship you alone. Sing it, church. Forever you will be, forevermore. You're the Lamb upon the throne. The Lamb upon the throne. I'll gladly bow my knee, Bow my knees and I worship you alone. मैं जाहिर करूं, मैं जाहिर करूं जीवित प्रभु की महिमा, जो कुर्बान हुआ, जो कुर्बान हुआ मेरे पापों के लिए। हाथ उठा के गाएंगे। हमेशा के लिए, हमेशा तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे, करेंगे तेरी आराधना, तेरी आराधना। हमेशा के लिए, हमेशा तू है राजा, तू है राजा। हम मिलकर करेंगे, करेंगे तेरी आराधना, तेरी आराधना। forever you will be, forevermore. you're the Lamb upon the throne. The Lamb upon the throne. I'll gladly bow my knee, I bow my knees and I worship you alone. Oh, we give you praise, Father. Hallelujah. Oh, we give you glory. Thank you, Jesus. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. You forgiveth all our iniquities, healeth all our diseases. You redeemeth our life from destruction, and you crowneth us with loving kindness and your tender mercies, O Father. Oh, we give you praise. Hallelujah. Lift your hands and tell Him, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
And Father, we vow to give you all the praise and the glory. Everything that you're going to do in this place, Lord. All the marvelous manifestation of your Holy Spirit, O Lord God. We vow to give you the praise. We vow to give you the glory. We vow to give you the honor, Lord. I give you praise that the eyes of our understanding are flooded with light, Lord. That you'll help us receive your word, your engrafted word, which is with meekness in our hearts, O Lord God, which is able to save our souls. Thank you, Jesus. Hallelujah. We have been commended to you unto the word of your grace, which is able to build us up and to give us an inheritance among all them which are sanctified, Lord. For thine is the kingdom, the power, and the glory. We give you praise, we give you glory. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. You may be seated. Thank you, Lord. The healing anointing is so strong in the house. चंगाई का अभिषेक बहुत ज़्यादा उपस्थित है यहाँ पे. You know, in the scriptures, the Lord mentions it in the scriptures that in some of the meetings, thank you. The Lord mentions it in the scriptures many a times in some of the meetings. वचन में कहा गया है बहुत सारी जगह पे जहाँ पे सभा होती थी, यीशु जहाँ पे थे, And even the disciples, और जब चेले भी थे, that everybody was healed. कि हर एक व्यक्ति चंगा हो गया था. Everybody. हर एक व्यक्ति. It is God's will that His church, His bride, lives in divine health. ये प्रभु की इच्छा है कि उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया एकदम सिद्ध सेहत में रहे. Remember, the scripture says that Jesus is coming for a bride which is without spot and wrinkle. क्या आपको याद एक वचन कहता है कि यीशु अपनी दुल्हन के लिए आ रहा है जिस पे कोई दाग नहीं है, जिस पे कोई धब्बा नहीं है. That means there is no sickness in her. इसका मतलब उसमें कोई बीमारी नहीं है. The church should not be sick. कलीसिया बीमार नहीं होनी चाहिए. The church is supposed to go and heal the sick. कलीसिया को जाग के बीमारों को चंगा करना है. I'm telling you, my God, the anointing is getting so strong in the house. Thank you, Jesus. मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे प्रभु का अभिषेक जो है बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है. That healing anointing that is there in the house कि चंगाई का अभिषेक जो यहाँ पे है is going to be rubbed upon each and every one of us to such intensity. ये अभिषेक हम में से हर एक के ऊपर ऐसे आने वाला है. You will get into your offices and heal people in your office. कि आप अपने ऑफिस में जाके जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे आप लोगों को चंगा करोगे. It will be spoken about you that in your office and the power of God was present to heal. और आपके बारे में कहा जाएगा आपके ऑफिस में कि परमेश्वर का चंगाई का सामर्थ वहाँ पे मौजूद था चंगाई करने के लिए. The power of God is not limited, it's not confined to church और only. जो परमेश्वर का सामर्थ है वो कलीसिया में सीमित नहीं है. And they went everywhere, the scripture says. और वचन कहता है वो हर जगह गए. And the Lord working with them with signs, wonders and miracles following. और प्रभु उनके साथ काम कर रहे थे, चिन्ह चमत्कार चंगाई हो रहे थे. Hallelujah. हालेलुया. God has called us miracle workers. और परमेश्वर ने हमें अद्भुत कार्य करने वाले ऐसा बोला है. You know, everybody in this house, हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे है,
God is going to use you all to perform notable miracles. परमेश्वर हम में से हर एक को इस्तेमाल करने वाला है अद्भुत चिन्ह चमत्कार करने के लिए। I'm not talking, my God, the anointing is very strong upon him. Thank you, Jesus. परमेश्वर का अभिषेक बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर। I sense the presence of mighty angels in the house. परमेश्वर के सामर्थशाली स्वर्गदूतों का उपस्थिति यहाँ पे है। There are seraphims in the house right now. जो सराफ जो होते हैं अलग स्वर्गदूत होते हैं वो यहाँ पे है। They are flames of fire. वहाँ पे यहाँ पे अग्नि के लपटे हैं। He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. वो आपको पवित्र आत्मा और अग्नि का बपतिस्मा देगा। Fire. अग्नि, Fire, he said. अग्नि उसने कहा था। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You know, in my office, there are a lot of people who come and tell me that, would you pray for me? मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग आके मुझसे पूछते हैं कि क्या आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हो। Sometimes they face challenges which they are not able to handle. कभी कभी उनके ऊपर ऐसी परीक्षा आती है कि वो उनका सामना नहीं कर पाते। So they come and immediately they come running to me. Most of them come running to me and said, can you pray that we'll be able to face this challenge and come out of it? और बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास और पूछते हैं कि क्या आप हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि हम इस संकट से बाहर आ जाए। Now there are a lot of youngsters in my college where they have been elevated to a different position, a key position. और यहाँ पे मेरे ऑफिस में बहुत सारे नौजवान हैं जो बहुत बड़े पद पे चले गए हैं अब। Now if you're holding a position, if you have been elevated, there is something called as accountability and responsibility also that comes along with it. जब आपका पद बढ़ जाता है तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। Now most of these guys have not been able to handle things. It's becoming very difficult. और बहुत सारे लोग जिनका पद बढ़ गया था वो जिम्मेदारियां संभाल नहीं पा रहे थे। The heat has been turned on. The heat has been turned on. ओके यस जो वहाँ पे जाके उनको जो समस्याएं हो रही है वो बढ़ गई। सब लोग गरम तवे पे बिठाए हैं। They're not able to rest there, you know what? वो आराम नहीं कर पा रहे वहाँ पे। So they come and tell me, please pray. और वो आके कहते कि कृपया प्रार्थना कीजिए मेरे लिए। I do pray for them. मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए। But this time I was very blunt. और इस बार मैंने साफ साफ कह दिया। I told them that you want me to pray for you all to my God. तो वो You want me to pray for you all to my God. ओके वो तो मैंने साफ साफ कह दिया कि आप चाहते हो कि मैं आपके लिए मेरे परमेश्वर से प्रार्थना करूं। Why don't you serve him? तो मैंने कहा कि आप उसकी सेवा क्यों नहीं करते? My God is not an errand boy. My God is not a रामू काम करने वाला लड़का नहीं है। यस My God is the creator of heavens and the earth. मेरा जो प्रभु है वो स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता है। I was very blunt. I said, you either serve him or I'm not going to pray for you. और मैंने साफ साफ कह दिया कि या तो तुम उसकी सेवा करो या मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Promotion doesn't come from any man. Jesus is the judge. यस जो उन्नति है वो कहीं से नहीं आती, पूर्व पश्चिम से नहीं आती, प्रभु से आती है। There's a word that I'm seeing for you. Promotion. मैं आपके लिए एक शब्द देख पा रहा हूँ PROMOTION। There's in the realms of the spirit there is a promotion that's about to manifest. You have been, the Lord is elevating you to a very different position, a key position. आत्मिक जगत में एक प्रमोशन हो रहा है, एक उन्नति हो रही है। प्रभु आपको एक ऊंचे पद पे लेके जा रहा है। In that realm only seraphims they exist.
उस जगह पे सिर्फ सराफिम जो होते हैं वो ही होते हैं। He's taking you to the realms of glory. वहाँ पे आपको एक महिमा के स्थान पे लेके जा रहा है। And even as you start continuing to seek the Lord और जैसे आप प्रभु को खोजना शुरू करोगे in His Word और उसके वचन को, and worshiping Him and adoring Him, और जब आप उसकी आराधना करते रहोगे, you're going to start tasting that realms of glory. और आप उस महिमा के स्थान को चखना शुरू करोगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Ora bashandara rakhelta da ballante ki mara rakantana. Labara rakheltara. The prophetic is coming into action. Nimanteni khiltana rakem bombanteni. Nabintani ladiantana masadabo kanteni lidiontana mambanteni. Lumbra da kilta la capahora da delta da bossa duntana da kilta da bara da kindana da contani. Ura baba 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 kitaria da baba bambantona da canti dindiri da cantana da culta da mambonta da bara da canta da baba da kente neon da conta da mara. Lubratandi hetana the antana mande rapira da kezante nadia da kelta da bara yanta da kezinkanta da bara the anta da bara da manta da bara karaba. Ura baba 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 ketaria da kelta da baba da kelta da boss donta da kelta da balto da bahara da kelta da bala bara bara kelta da bara karabishant laria. Thank you, Jesus. Lebra kota mahanta da bakala da bala bala bakara bishant laria. Lembrantona mancanta da baccaria or the calta da ballanta da baccara bishantlaria. There's somebody over here has got a back pain, severe back pain, and you can, the power of God is just flowing through your back right now in the name of Jesus. कोई है यहाँ पे जिसको बहुत ज़्यादा पीठ में दर्द हो रहा है, तो परमेश्वर का सामर्थ आपके पीठ पे काम कर रहा है और वो पूरी तरह से आपको चंगा कर रहा है। You can feel that fire right now. आप उस जगह पे गर्मी महसूस कर रहे हो। I speak to that back pain in the name of Jesus under the anointing of the Spirit of God. उस पीठ दर्द से मैं बात करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। And I command that back to respond to the name of Jesus. और उस पीठ को मैं आज्ञा देता हूँ कि यीशु के नाम को रिस्पॉन्स करे। Thank you, Lord. Glory. You know, when the Lord had to create the world, क्या आपको पता है जब परमेश्वर को पृथ्वी का निर्माण करना था, it cost him nothing. उससे कुछ कीमत नहीं चुकानी पड़ी। I believe he just flung those galaxies with laughter. मेरा मानना है कि जो जितने ब्रह्मांड है इस दुनिया में वो परमेश्वर ने सिर्फ चुटकी में बनाए हैं। I hope so. Everybody knows that God laughs. मैं आशा करता हूँ सब जानते हैं कि परमेश्वर हंसता है। He that sitteth in the heavens shall laugh, the scripture says. वचन कहता है जो स्वर्ग में विराजमान है वो हंसता है। If God Almighty laughs, His children will also laugh. अगर हमारा पिता हंसता है तो उसके बच्चे भी हंसेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Then was our mouth filled with laughter, वचन कहता है कि तब हमारा जो मुख था वो हंसी से भर गया and our tongue with singing. और हमारी जो जुबान थी वो स्तुति कर रही थी। Then said they among the heathen, और हमने तब जो अविश्वासी है उनसे कहा, the Lord had done great things for them, the Lord had done great things for us, whereof we are glad. और पर हमने कहा था कि परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत कार्य किए हैं इसलिए हम बहुत आनंदित हैं। Not sad but glad. हम दुखी नहीं है, आनंदित है। Hallelujah. हालेलुया। So when God made the world, everything in it, He flung those galaxies with laughter. और जब परमेश्वर ने इतने सारे ब्रह्मांड बनाए वो चुटकी में हंसते हंसते बना दिए। It cost Him nothing. उसके लिए उसे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी। But for you and for me, God Almighty, He sweated great drops of blood. लेकिन हमारे लिए उसने खून से भरा लहू बहाया। God Almighty, can you imagine God Almighty sweating great drops of blood? क्या आप कल्पना कर सकते हो कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो खून से भरा पसीना बहा रहा है। You are precious to God because you have been bought by the blood of Jesus. आप परमेश्वर के लिए मूल्यवान हो क्योंकि उसने अपना लहू बहा के आपको खरीदा है। You are more precious than all the wealth of the world put together.
आप दुनिया की सारी दौलत को भी इकट्ठा किया जाए उससे भी ज्यादा मूल्यवान हो परमेश्वर के लिए। The Lord is going to use you to heal every heart problem. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है I am talking to you. हर एक दिल की बीमारी को चंगा करने के लिए, Whether it is blockage, क्या वो ब्लॉक हो whether it's heartbeat, या फिर दिल की धड़कन की प्रॉब्लम हो whether it's murmuring, या फिर वो murmuring। heart murmuring you call it. That means the heartbeat is not normal. ओके, अगर किसी के दिल की धड़कन अगर सही नहीं है, Every heart disease, no matter what type of heart disease is that, the Holy Ghost tells me He's going to use you to heal every heart diseases. तो पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है कि परमेश्वर हर एक दिल से जुड़ी बीमारी को चंगा करने के लिए आपका इस्तेमाल करने वाला है। Even tumors. अगर जो गांठ होती है, ट्यूमर होते हैं, You will speak to those tumors and it will just go flat. और आप वो गांठ से बात करोगे और वो गायब हो जाएगी। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Ora bashanta keriri arada kanta da ballanta karada bada bakasa da bada bakara bishanda. The Holy Ghost tells me, पवित्र आत्मा कह रहा है 2024, 2024 all the assets that you have, जितने भी संपत्ति है आपकी, एसेट्स है, will be greatly multiplied. वो बहुगुणित होने वाले हैं। We are passed from addition हम to multiplication. जो जोड़े जाना है उससे बढ़ के हम बहुगुणित होने में जा रहे हैं, And to multiplication greatly. और जो बहुगुणित होने वाला है बहुत बड़े तौर पे होने वाला है। Don't be surprised if somebody comes and tells you, I want to give you acres of land. कोई अगर आपसे आके कहता है कि मैं आपको बहुत सारे एकड़ों की जमीन देने वाला हूँ, तो आप अचंभित ना होइए। There's a wealth transfer that's happening. जो दौलत का जो ट्रांसफर है वो होने जा रहा है। I see all those angels positioned for all of us. मैं देख पा रहा हूँ कि सारे स्वर्गदूत हैं जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखे हैं। The Lord has kept them busy. परमेश्वर ने उन्हें काम पे लगाया है। I'm not talking about guntas. No. मैं गुंडों की बात नहीं कर रहा हूँ, I'm talking about acres. सॉरी, मैं छोटे जमीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़े एकड़ों की बात कर रहा हूँ। The earth is the Lord's and the fullness thereof. पृथ्वी परमेश्वर की है और उसके अंदर जो भी है सब परमेश्वर का है। And when the earth is the Lord's, और we are heirs and co-heirs and joint heirs with Christ Jesus. और जब पृथ्वी परमेश्वर की है तो हम मसीह के साथ सहभागी है, भागीदार है। They will be provoked right from the angels are going to come and stir those guys and those men and women to give it to the children of the living God. और ये जो स्वर्गदूत है वो जाके उन लोगों को उकसाने वाले हैं ताकि वो जमीन, वो दौलत वो परमेश्वर के बच्चों को दे। The angels of God are just going to go and stir them up. परमेश्वर के स्वर्गदूत जाके उनको उकसाने वाले हैं। Put your angels to work. आप अपने स्वर्गदूतों को काम पे लगाइए। Some of the angels have become too dumb. बहुत सारे स्वर्गदूत हैं वो इतने नीचे जा चुके हैं Because you never put them to work. क्योंकि आपने उन्हें कभी काम ही नहीं दिया। And finally those angels are telling the Lord, दूसरा कोई तो भी दो ना.
और वो जाके परमेश्वर से कह रहे मुझे दूसरे किसी व्यक्ति के पास भेजो, Because he doesn't give me any assignments. क्योंकि ये मुझे कोई काम ही नहीं देता है। Give your angels assignments. अपने स्वर्गदूतों को काम दीजिए। Are they not ministering spirits sent forth to minister? क्या वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए भेजे गए दूत नहीं है? Saints, when the soldiers they came to catch the Lord Jesus Christ. जब सैनिक जो थे वो परमेश्वर यीशु मसीह को पकड़ने आए थे, Peter had a knife in his pocket, पतरस जो था उसकी जेब में छुरा था, and he was so much used to cut the fish's gills. और पतरस जो था उसे मछली काटने का बहुत अनुभव था। So when he saw Malchus जब उसने standing in front of him, जब उसने मालकुस को देखा अपने सामने खड़ा हुए, he thought, no, this is the big fish. उससे लगा ये बड़ी मछली है, So he chopped his ear. तो उसने उसका कान काट दिया। Thank God it was the Lord. अच्छा हुआ कि वहाँ पे यीशु थे, I mean, like he took the ear and just fixed it just like that, और यीशु ने वो कान लेके वापस जोड़ दिया, so that Malchus couldn't go even lodge a complaint, lay a charge against Peter. ताकि मालकुस जाके कोई कंप्लेंट भी नहीं कर पाए कि कान काट दिया। And the Lord told the disciples that I can just right now call 12 legions of angels. और यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मैं अभी 12 सेनाएं बुला सकता हूँ स्वर्गदूतों की। One legion means there are around 4,000 to 6,000 soldiers. एक जो सेना होती है उसमें 4,000 से 6,000 सैनिक होते हैं। So if you see if it is 6,000 in one legion, अगर हम 6,000 भी पकड़ते हैं एक सेना में, so 12 6 is 72. तो 12 चिया 72 72,000। Can you imagine what would have one angel? The scripture says he killed more than 1,75,000, right? एक जो स्वर्गदूत है उसने 1,75,000 लोगों को मारा था एक रात में। You can imagine then what will 72,000 angels do? तो आप कल्पना कर सकते हो कि 72,000 स्वर्गदूत क्या कर सकते हैं, I mean the whole world is gone for a toss. और पूरी दुनिया खत्म हो जाती। That's what the Lord said. If I just call upon my Father to send forth 12 legions of angels, वही यीशु ने कहा कि क्या मैं अपने पिता से प्रार्थना करके 12 सेनाएं नहीं बुला सकता। the Son of God परमेश्वर का पुत्र was ministered by angels. जिसकी सेवा स्वर्गदूत करते थे, When he was in the Garden of Gethsemane, an angel came and strengthened him. जब वो गत्सेमनी के बाग में था वहाँ पे आके एक स्वर्गदूत ने यीशु को सामर्थ दिया। If the Son of God needed angels to assist him, how much more you and me? जब एक परमेश्वर के बेटे को स्वर्गदूत ने सामर्थ दिया, स्वर्गदूत की जरूरत पड़ी, तो हमें कितनी ज्यादा जरूरत है। The scripture says, bless the Lord all his angels that excel in strength, that do his commandments, hearkening unto the voice of his word. वचन कहता है कि स्वर्गदूतों परमेश्वर की स्तुति करो, जो स्वर्गदूत जो परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए रुकते हैं। They listen to the voice of God's word. वो परमेश्वर के वचन की आवाज सुनते हैं। Saints, we can talk to angels. संतों, हम स्वर्गदूतों से बात कर सकते हैं। They are there with you. वो आपके साथ है, They are always there with you. वो हमेशा आपके साथ होते हैं। Hallelujah. हालेलुया। They are there to protect you. वो आपकी सुरक्षा करते हैं, They are there to assist you. वो आपकी मदद करते हैं। Put them to work. उन्हें काम दीजिए। You will see greater manifestation of God's power. आप परमेश्वर के सामर्थ का और भी ज्यादा प्रकटीकरण देखोगे। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. All right. If you look at the book of 1 Corinthians chapter 14, अगर आप पहला कोरिन्थियों का 14वां अध्याय पढ़ोगे, the whole chapter, the Lord felt it good to dedicate it to speaking in an unknown tongue. पूरा अध्याय परमेश्वर को लगा कि एक अध्याय होना चाहिए जो अन्य भाषा में बात करने के बारे में बात करे। Hallelujah. हालेलुया। Now, none of the Old Testament prophets
No matter how great they were, could ever speak in an unknown tongue. पुराने नियम की कोई भी जो नबी थे, बड़े बड़े नबी थे, वो कितने भी महान हो, वो अन्य भाषा में बात नहीं करते थे. This was reserved for the New Testament people. ये नए करार के जो लोग हैं उनके लिए ही रखा गया है. Now Paul is saying in chapter 14 verse 2, 14वें अध्याय के दूसरे वचन में पौलुस कहता है, for he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men but unto God. क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से बात करता है. For no man understandeth him, क्योंकि कोई भी उसे नहीं समझता. howbeit in the spirit he speaketh mysteries. वो आत्मा से प्रेरित होकर रहस्यमय बातें करता है. Now the scripture says, no man understandeth him. वचन कह रहा है कोई भी उसे समझ नहीं पाता. It doesn't say no angel understands him. वहां पे ये नहीं कहा है कि कोई भी स्वर्गदूत उसे समझ नहीं पाता है. The scripture says that we speak with the tongues of angels. वचन कहता है कि हम स्वर्गदूतों की बोली बोलते हैं. And if you are speaking with the tongue of angels, the angels understand. और अगर आप स्वर्गदूतों की भाषा बोलोगे तो वो आपको समझेंगे. Saints, when you are speaking in an unknown tongue, you are mobilizing your angels. जब आप अन्य भाषा में बात करते हो आप अपने स्वर्गदूतों को जगह बता रहे हो कहाँ पे जाना है. Hallelujah. हालेलुया. The scripture says, he that speaketh in an unknown tongue, he's speaking not to men, but unto God. वचन कहता है कि जो भी अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है, मनुष्यों से नहीं. How about in the spirit, he's speaking divine secrets. और वो वचन अन्य भाषा में बात करते करते रहस्य में बातें करता है. There are secrets that are hidden that will be never revealed to us unless and until we speak in an unknown tongue. ऐसे रहस्य है, ऐसी बातें हैं जो हमें कभी नहीं समझेगी जब तक हम अन्य भाषा में बात नहीं करते. Saints, I believe, the reason why a lot of secrets are not yet been revealed to us because we speak in an unknown tongue, but we speak very less in an unknown tongue. मेरा मानना है कि बहुत सारी बातें हमसे छुपाई गई है क्योंकि हम बहुत कम अन्य भाषा में बात करते हैं. The scripture doesn't say he that prayeth, he said he that speaketh. वचन ये नहीं कहता कि जो प्रार्थना करता है, वचन कहता है जो बात करता है. There is one thing to speak, there's another thing to pray. एक बात होती है जो प्रार्थना करना होता है, दूसरी बात होती है बात करना होता है. When I'm speaking, I'm not making any request. और जब मैं बात कर रहा हूँ मैं कोई विनती नहीं कर रहा हूँ. I'm not making any supplications. मैं कोई विनती नहीं कर रहा हूँ. I'm only speaking. मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ. So when I'm speaking in an unknown tongue, और जब मैं अन्य भाषा में बात कर रहा हूँ, Maltefil tele balin takira rabako shambo. Braden tene mankonta na mahafreden tene nikanta na mose. I didn't understand what I said. जब मैंने अन्य भाषा में बात की मुझे नहीं समझा मैंने क्या बोला है. I didn't feel electricity going through my body. और मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि मेरी बॉडी से करंट दौड़ रहा है. No hot, no cold, nothing. कुछ गर्म ठंडा कुछ नहीं लगा. Just simple. सिर्फ ऐसे ही बात किया मैंने. But I know when I spoke, God understood it. लेकिन जब मैंने बात की मुझे पता है परमेश्वर समझ गया. Because when I'm speaking in an unknown tongue, I'm not speaking to the Prime Minister, I'm speaking to God Almighty. जब मैं अन्य भाषा में बात कर रहा हूँ मैं प्रधानमंत्री से बात नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर से बात कर रहा हूँ. Hallelujah. हालेलुया. He that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men but unto God. जो अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है, मनुष्य से नहीं. In the spirit, आत्मा में, not in the flesh. शरीर में नहीं. In the spirit. आत्मा में. Listen, we are not in the flesh but in the spirit. हम शरीर में नहीं है, हम आत्मा में है. We know things in the spirit. हम आत्मा में बातें जानते हैं. Paul the apostle said, I know no man after the flesh. जो पौलुस है वो कहता है कि मैं शरीर में किसी व्यक्ति को नहीं जानता. I know him in the spirit. मैं उनको आत्मा में जानता हूँ. We know Christ no more in the flesh. We know him in the spirit. हम मसीह को शरीर में नहीं जानते, हम मसीह को आत्मा में जानते हैं. Saints, listen, if we know Christ Jesus in the flesh, you will know him as Jesus of Nazareth. अगर आप यीशु को शरीर में जानोगे तो आप यीशु को नासरत का यीशु ऐसे जानोगे. But if you know him in the spirit, you will know Christ Jesus the way John the apostle knew him in the islands of Patmos. अगर आप यीशु को शरीर में जानोगे तो आप यीशु को ऐसे जानोगे जैसे यूहन्ना जो था उसने पतमोस के आइलैंड पे जाना था, यीशु को असली रूप देखा था उसने. Things of the spirit cannot be understood with carnal mind.
आत्मा की बातें हैं जो दैहिक मन से नहीं समझी जा सकती। For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. दैहिक मन से जीना मृत्यु है, लेकिन आत्मिक मन से जीना जीवन और शांति है। So when I'm speaking in an unknown tongue, there are a lot of codes that I start decoding them. जब मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ तो बहुत सारे रहस्य हैं वो मैं खोलना शुरू करता हूँ। That's why I tell people, if you are taking up a project, इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट ले रहे हो speak over that project in an unknown tongue. तो उस प्रोजेक्ट पे आपको अन्य भाषा में बात करनी चाहिए। The moment you start speaking in an unknown tongue, जिस समय आप अन्य भाषा में बात करना शुरू करते हो you will automatically have the ability to handle the project with better. आपके पास अपने आप वो सामर्थ्य आ जाएगा कि आप उस प्रोजेक्ट को अच्छे से संभालने के काबिल बन जाओगे। I'm telling you, the things that had to be revealed to us is not yet been revealed because we hardly speak in an unknown tongue. मेरा मानना है कि बहुत सारी बातें जो हमें बतानी चाहिए थी, हमारे पास आनी चाहिए थी, अभी तक आई नहीं है क्योंकि हमने अन्य भाषा में बात नहीं की है। Because he that speaketh in an unknown tongue, he is speaking divine secrets. क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वो आत्मिक रहस्य बोलता है। We all want secrets to be revealed to us, right? हम सब चाहते हैं कि जो रहस्य है वो हमारे लिए खोले जाए। See, the Bible declares the secret things belongs to the Lord. और वचन कहता है कि जो रहस्यमय बातें है वो परमेश्वर की है। But if the secret things belongs to the Lord, they can be revealed to us if we speak in an unknown tongue. अगर वो रहस्यमय बातें परमेश्वर की है तो जो हम अन्य भाषा में बात करते हैं वो बातें हमारे लिए खोली जाएगी। That means your life for yourself won't be a mystery like the world. इसका मतलब आपका जो जीवन है वो दुनिया के जो लोग हैं उनके लिए जैसे रहस्यमय है, वैसा आपका जीवन आपके लिए रहस्यमय नहीं होगा। We will, when you speak in an unknown tongue, you are aligning yourself from the latest bulletin of heaven. जब आप आत्मा में बात करते हो तो जो स्वर्ग का सबसे लेटेस्ट खबर है उसके साथ आप खुद को जोड़ लेते हो। I believe when you speak in an unknown tongue, you will also come to know what God is discussing with the 24 elders in heaven. मेरा मानना है कि जब आप अन्य भाषा में बात करते हो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि जो 24 लोग हैं स्वर्ग में बैठे हैं परमेश्वर के साथ, उनके साथ परमेश्वर क्या बातें कर रहे हैं। Nothing will be a secret to you. Nothing will be a mystery to you. कोई- It will be unfolded. कोई भी बात आपके लिए रहस्य नहीं होगी, हर एक रहस्य आपके लिए खोला जाएगा। How about in the spirit? He speaks divine secrets. वचन कहता है कि आत्मा में वो रहस्यमय बातें करता है। Now if you look at 1 Corinthians chapter 2, अगर आप पहला कोरिन्थियों का 2 अध्याय पढ़ोगे yeah. Sorry. Yeah. Yeah. 1 Corinthians chapter 2, पहला कोरिन्थियों का 2 अध्याय verse 7. 7वां वचन। Somebody read it in yeah. 2 अध्याय 7वां वचन। हम परमेश्वर की उस रहस्यमय प्रज्ञा और उद्देश्य की घोषणा करते हैं जो अब तक गुप्त रहे, जिन्हें परमेश्वर ने संसार की दृष्टि से पहले ही हमारी महिमा के लिए निश्चित किया था। Wow, hallelujah. हालेलुया। It says, but we speak the wisdom of God. How? ये वचन कहता है कि हम परमेश्वर का रहस्य की बातें करते हैं, लेकिन कैसे? In a mystery. हम रहस्य में बात करते He's हैं। talking about speaking in an unknown tongue. वो बात कर रहे हैं अन्य भाषा में बात करने के बारे में। The scripture says, but we speak the wisdom of God in a mystery. वचन कहता है कि हम परमेश्वर की रहस्यमय बातों के बारे में बात करते हैं। That means when we are speaking in unknown tongue, we are speaking mysteries. इसका मतलब हम जब अन्य भाषा में बात करते हैं हम रहस्य बोलते हैं। Even the hidden wisdom जो छुपाई हुई बुद्धि है which God ordained before the world unto our glory. जो परमेश्वर ने छुपा के रखी थी सृष्टि के निर्माण के पहले हमारे लिए। Not unto God's glory, but unto our glory, the scripture says. परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं, हमारी महिमा के लिए छुपाए गए थे। Wow. But we speak the wisdom of God in a mystery. ये वचन कहता है कि हम परमेश्वर की रहस्यमय बातें बोलते हैं। Even the hidden wisdom which God ordained before the world unto our glory.
वो छुपी हुई बुद्धि भी जो हमारे लिए छुपाई गई थी सृष्टि के निर्माण से पहले, That means to our advantage. इसका मतलब है वो हमारी भलाई के लिए छुपाई गई थी। Saints, there is a lot of advantage when we speak in an unknown tongue. बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे फायदे हैं जब हम आत्मा में बात करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now we go back to chapter 14. 14वें अध्याय में वापस जाएंगे। Verse 4. 14वां अध्याय 4था वचन। He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself. जो अन्य भाषा में बात करता है वो खुद को बलवान बनाता है, उन्नति. खुद की उन्नति करता है। He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself. जो अन्य भाषा में बात करता है वो खुद को उन्नत करता है। Now when he's saying edifying himself, he's talking not only in the spirit. वो उन्नति की जब बात कर रहा है वो सिर्फ शरीर में आत्मा में उन्नति की बात नहीं कर रहा है। You edify yourself in the spirit, in the soul as well as in your flesh. जब आप अन्य भाषा में बात करते हो आप खुद की उन्नति कर रहे हो, आत्मा, शरीर और प्राण तीनों में। So when I'm speaking in an unknown tongue, जब मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ not only my spirit is edified, सिर्फ मेरे आत्मा की उन्नति नहीं हो रही है, but also my soul and my body. लेकिन मेरे प्राण, मेरे मन और मेरे शरीर की भी उन्नति हो रही है। That's the reason, I've seen people, those who speak more in an unknown tongue, they hardly see a doctor. इसलिए मैंने देखा है कि जो लोग बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में वो बहुत कम बार डॉक्टर के पास जाते हैं। Now, Isaiah the prophet, he prophesied in Isaiah 28 verse 11. He says, with stammering lips and another tongue will he speak to his people. यशाया 28वां अध्याय 11 वचन में जो नबी यशाया है वो कहता है कि वो उसका जो With stammering lips, तोतरे भाषा. हाँ, जो तोतला बोलता था तो वो बोलता है वो चला जाता है। No. With stammering lips and another tongue will he speak to, open to. हम जाएंगे वहां पे यशाया 28वां अध्याय 11 वचन। The Lord is just giving us some keys how to stay healthy. परमेश्वर हमें बता रहा है कि हम अच्छी सेहत में कैसे रहे। Everybody wants to live healthy, right? सबको अच्छी सेहत में रहना है, राइट? Is there anybody who wants to stay sick? कोई है जो बीमारी में रहना चाहता है? Nobody, right? कोई नहीं है। यशाया 28वां अध्याय 11 वचन, निसंदेह प्रभु अपरिचित भाषा बोलने वाले लोगों के द्वारा विदेशी भाषा में यरूशलेम के निवासियों से बात करेगा। And the next verse. अगला वचन कहता है, इनके विषय में प्रभु ने कहा था, यही विश्राम है कि तुम स्वयं थके मांदे लोगों को विश्राम दो, इसी से पुनर्जीवन प्राप्त होता है। Wow. आमीन। He said, this is the rest. ये कह रहा है कि यही विश्राम है, Whereby he may cause the weary to rest. कि तुम स्वयं थके मांदे लोगों को विश्राम दोगे। And this is the refreshing. और यही है जिससे पुनर्जीवन प्राप्त होता है। When you speak in an unknown tongue, you will be revitalized and refreshed. जब आप अन्य भाषा में बात करोगे तो आपका शरीर नया हो जाएगा, आपके अंदर एक नया जीवन आएगा। Some people used to ask me, if I don't speak in an unknown tongue, will I make it to heaven? कुछ लोग मुझे पूछते थे कि अगर मैं अन्य भाषा में बात नहीं कर रहा हूं तो मैं स्वर्ग जाऊंगा क्या? So I looked at them and says, oh, 100% you'll make it to heaven. और मैं कहता हूँ कि 100% आप स्वर्ग जाओगे। In fact, you'll make it faster. लेकिन आप बहुत जल्दी जाओगे, Because you won't be able to face those challenges. क्योंकि आप जो संकट है उसका सामना नहीं कर पाओगे। So he that speaks in an unknown tongue, you edify your spirit, soul and body. जो अन्य भाषा में बात करता है वो आत्मा, शरीर, प्राण तीनों की उन्नति करता है। Saints, listen to me very carefully. संतो मेरी बात ध्यान से सुनिए। If there is some sickness which is troubling you most of the time, अगर कोई बीमारी है जो बार बार आपको सताती रहती है and you want to get rid of it, और अगर आपको उससे छुटकारा चाहिए, start speaking in an unknown tongue like you have never spoken before. अन्य भाषा में ऐसे बात कीजिए जैसे आपने पहले कभी नहीं की है। You will be tapping into the resurrection power that is already living on the inside of you. आप जो पुनरुत्थान का सामर्थ्य जो आपके अंदर रहता है उसमें आप भाग लेना शुरू करोगे। Saints, where is the resurrection power in heaven?
संतो आपको क्या लगता है कि पुनरुत्थान का सामर्थ कहाँ पे है? स्वर्ग में है? Where it is domiciled? कहाँ पे वो रहता है? On the? Are you sure? Then why do some people who call themselves believers die before age? तो ऐसा क्यों है कि कुछ बिलीवर जो होते हैं, विश्वासी होते हैं, वो अपने समय से पहले मर जाते हैं? Listen, you have the resurrection power on the inside of you, but if you have never tapped into it, it can never flow out of you. जो पुनरुत्थान का सामर्थ्य है वो आपके अंदर ही रहता है, लेकिन अगर आप उसमें कभी भाग नहीं लोगे, टैप नहीं करोगे, तो वो वैसे ही रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा. See, there was a lot of difference between Lazarus' resurrection and Jesus' resurrection. लाजर के पुनरुत्थान और यीशु के पुनरुत्थान में बहुत फर्क है. When Lazarus was raised from the dead, he was the only one to be raised from the dead. जब लाजर मृत्यु से जिलाया गया था तो वो अकेला ही था जो जिसको जिलाया गया था. Now, when the Lord was standing before Lazarus' tomb, there were other graves also over there, right? जब यीशु लाजर के कब्र के बाहर खड़ा था, वहां पे बहुत सारे और भी कब्र थी. And Lazarus was already 4 days in the grave. और लाजर जो था पहले से 4 दिन पहले से ही कब्र में था. That means his body was decomposed. मतलब उसका जो शरीर था वो सड़ना शुरू हो गया था. Only the skeleton was there. सिर्फ उसका कंकाल बचा होगा. And the scripture says, Jesus called out his name, says, Lazzy out. और यीशु ने कहा कि लाजर तू बाहर आ. The moment he called out his name, जैसे ही लाजर ने यीशु ने लाजर का नाम लिया, it didn't even take seconds for his entire body to be recreated and come out of the grave. तो कुछ सेकंड भी नहीं लगे कि उसका जो शरीर था वो पहले जैसा हो गया और वो बाहर आ गया. There were other graves also, but the Lord only called out Lazarus. वहां पे और भी कब्र थी, लेकिन यीशु ने सिर्फ लाजर का नाम लिया. Had the Lord said, come out, सिर्फ अगर यीशु ने कहा होता बाहर आओ, the whole world's grave would have vomited the occupants. तो पूरी दुनिया की कब्रें खुल जाती और सब लोग बाहर आ जाते. And not only human beings, but also the animals who have dead and gone, they would have come out. और सिर्फ इंसान ही नहीं, अगर जानवर भी मरे हुए थे वो भी बाहर आ जाते. और बहुत सारे चिकन लोगों का जो कब्र है ना हमारे पेट में, याद रखो. If the Lord would have said, come out, अगर सिर्फ यीशु ने अगर ऐसे कहा होता बाहर आओ, you would have seen my mouth wide open and 200 chickens flying out of my mouth. फिर आप देखते कि मेरा मुंह खुलता था, बहुत सारे चिकन बाहर आते थे. Had the Lord said, come out. अगर यीशु ने कहा होता बाहर आओ. So when Lazarus was raised from the dead, he was the only one to be raised from the dead. जब लाजर मृत्यु से जिलाया गया था, वो अकेला ही था जिसे जिलाया गया था. But when Jesus rose again from the dead, लेकिन जब यीशु मृत्यु से जिलाया गया था, right from Adam till the last person who's going to be born on the face of the earth, आदम से लेके जो आखिरी जन्म लेने वाला है इस पृथ्वी पे, वो, and every animal that has been slaughtered right from day one till the last day, हर वो जानवर जिसकी बलि चढ़ाई गई थी पहले से लेके आखिर तक, the whole world was raised in Christ Jesus from the dead. हर एक व्यक्ति, हर एक जन यीशु के अंदर जिलाया गया है. Now Paul is telling us under the inspiration of the Spirit, that power that raised Jesus on the whole world from the dead is right now living on the inside of you. और पौलुस कह रहे हैं कि वही ताकत जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया वो आपके अंदर रहता है. That's why, my God, the anointing is so strong. That is the reason why it is not possible for a person to be sick all the time. इसीलिए यह मुमकिन नहीं है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा बीमार रहे. I pray that the Spirit of God quickens this word so much. But if मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आप हमारे वचन, परमेश्वर का वचन है उसे हमारे लिए खोल दे. But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead, He is not living in heaven, He is living on the inside of you. और जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया वो स्वर्ग में नहीं रहता है, वो आपके अंदर रहता है. He that raised up Christ from the dead will also vitalize your mortal body by His Spirit who lives in you. जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया वो आपके मरणहार शरीर को भी जीवन देगा. That means no sickness can ever stand before the resurrection power of Christ. इसका मतलब है कोई भी बीमारी यीशु के पुनरुत्थान के सामर्थ के आगे टिक नहीं सकती. You have the resurrection power in you. पुनरुत्थान का सामर्थ आपके अंदर है. Just why getting born again is the greatest miracle. इसीलिए जो नया जन्म पाता है वो सबसे बड़ा चमत्कार है. God has made His headquarters in you.
परमेश्वर ने आपका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, आपके अंदर बनाया है. The Almighty God is domiciled in you. परमेश्वर जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके अंदर विराजमान है. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwells in you, अगर वही सामर्थ जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया आपके अंदर है, he that raised up Christ from the dead will vitalize your mortal body by his spirit who lives in you. वही आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए से जिलाया, वो आपके मरणहार शरीर को भी जीवन देगा. Saints, listen, God is teaching us maturity, okay? God is teaching us maturity. परमेश्वर हमें सयाना बना रहा है, मैच्योर बना रहा है. If your body falls sick, अगर आपका शरीर बीमार हो जाता है, Jesus has no business in healing your body. यीशु का काम नहीं है कि वो शरीर को चंगा करे. Don't look unto him and say, Lord, heal me. यीशु की ओर देख के ये मत कहिए कि मुझे चंगा करो. The Lord will say the medicine bottle is already in you. यीशु कहेगा कि जो दवाई है, जो चंगाई है, वो पहले से आपके अंदर है. You know, at times when I go to some of the believers' houses, बहुत बार ऐसा होता है जब मैं विश्वासी लोगों के घर जाता हूँ, the moment I enter their house, जिस समय मैं उनके घर में प्रवेश करता हूँ, I have to really analyze whether I have come to a house or whether I have come to a chemist shop. मुझे देखना सोचना पड़ता है कि मैं घर में आया हूँ या दवाई की दुकान में आया हूँ. Because that tables all loaded with capsules and tonics and this and that. क्योंकि मैं देखता हूँ वहाँ पे दवाइयाँ पड़ी है, कैप्सूल, टॉनिक, सारी दवाइयाँ वहाँ पे है, Which has side effects. जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं. While the resurrection power is already domiciled in them. पुनरुत्थान का सामर्थ पहले से हमारे अंदर है. You tap into that resurrection power. आप उस पुनरुत्थान के सामर्थ को आपको जानना है. You know, but I thank God for doctors and for medicines, okay? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ डॉक्टरों के लिए और दवाइयों के लिए. If it was not for medicine and doctors, 90% of the believers would have been in the grave. अगर दवाई या दवा और डॉक्टर नहीं होते तो 90% विश्वासी मर चुके होते. There is a better way. एक बेहतर तरीका है. Beloved, I wish above all that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. प्रियो, मेरी इच्छा है कि जैसे आप सारे भागों में उन्नति पा रहे हो, वैसे ही आप अच्छी सेहत में भी रहो. One of the ways where you can maintain your health is by speaking in an unknown tongue. एक तरीका है आप अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हो अन्य भाषा में बात करते हुए. You'll be staying fit and fine, strong and healthy. आप हमेशा हट्टे कट्टे तंदुरुस्त रहोगे अन्य भाषा में बात करोगे तो. He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself, the scripture says. जो अन्य भाषा में बात करता है वो खुद की उन्नति करता है. You know, remember when Paul the apostle was on the island of Malta? आपको याद है जब पौलुस जो था वो माल्टा के द्वीप पर था. And they were gathering sticks. और वो लकड़ी जमा कर रहे थे. And the Bible declares a viper came and stung him. और वचन कहता है कि एक जहरीला सांप आया और उसके हाथ को जकड़ लिया. People who were there, they saw this thing happening. और जो लोग थे वहां पे उन्होंने देखा ये होते हुए. And they started judging Paul. और उन्होंने पॉल के बारे में सोचना शुरू किया. And the word declares they waited till he would have swelled and died. और वो इंतजार कर रही थी कि कब ये सूज जाएगा और ये मर जाएगा. But nothing happened to him. लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ. The moment the serpent bit him, he didn't tell the people, "Arey, tie some hanky over there and make a cut, throw the blood out." और जैसे सांप ने उसके हाथ को पकड़ा तो उसने लोगों से नहीं कहा, अरे सांप ने पकड़ा है, जल्दी आओ यहाँ पे गांठ मारो, काटो. And it was a poisonous serpent. और वो एक जहरीला सांप था. The scripture says he took the serpent and put it in the fire. और वचन कहता है उसने हाथ अपना आग में झटक लिया. The serpent must be wondering, किसको काटा मैंने? सांप सोच रहा होगा, अरे किसको काट लिया. Hey serpent, you bit the wrong man. सांप तूने गलत आदमी को काट लिया है. कितने लोगों को चींटी ने काटी है? मुझे भी काटी है. Has any ant bitten you? Preachers are not. If you are a preacher, you are not exempted from a hand biting you, okay? Or a mosquito biting you. So, if an ant bites you, are you scared?
अगर कोई चींटी आपको काटती है तो आपको डर लगता है? Do you panic? क्या आपको टेंशन आता है? Do you think that I don't know what she has injected in my body? आप ऐसे सोचते हो कि क्या चींटी ने अंदर क्या छोड़ दिया है? Nothing, it's just gone. आप छोड़ देते हो उसे. पॉल का वैसे ही हुआ. Paul did the same. छोटा चींटी काटा नहीं सो. He reacted as if some ant has bitten him. You know what was the secret? आप जानते हो उसका रहस्य क्या था? He said, I thank my God, I speak in tongues more than you all. वो कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं आप सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बात करता हूँ. He spoke in tongues so much that the resurrection power was already flowing in his body. उसने इतनी ज्यादा अन्य भाषा में बात की थी कि उसके शरीर से पुनरुत्थान का सामर्थ बह रहा था. He was more aware of the resurrection power on the inside than all the powers that was outside. वो उस पुनरुत्थान के सामर्थ को अच्छे से जानता था इससे ज्यादा कि बाहर क्या हो रहा है. Saying there is no match for the power, the resurrection power that is in you than all the powers of the world put together. पुनरुत्थान का जो सामर्थ है जो हमारे अंदर रहता है उसका कोई मुकाबला नहीं है दुनिया की सारी सामर्थ के आगे. No wonder the scripture says, ye are of God little children and you have overcome them because greater is he that is in you than he that is in the world. कि वचन कहता है कि आप जो परमेश्वर के बच्चे हो आपने दुनिया को जीत लिया है क्योंकि जो आपके अंदर रहता है वो उससे बढ़कर है जो दुनिया में है. Dreams and visions. ड्रीम्स एंड विजन. DREAMS. AND. सपने और दर्शन. VISIONS. ड्रीम्स एंड विजन. In a greater measure. और भी बड़ी मात्रा में. He'll start revealing his PLANS. परमेश्वर अपने प्लान्स आपको बताएगा. In even when you're sleeping in deep sleep, he's unfolding things to you. जब आप गहरी नींद में होंगे परमेश्वर अपने प्लान आपको बताएंगे. Hallelujah. हालेलुया. One of the Lord was talking to you. Thank you, Jesus. परमेश्वर आपसे बात करे. Thank you, Jesus. How many people over here want to see dreams and visions from the Lord? कितने लोग हैं यहाँ पे जो परमेश्वर से सपने और दर्शन देखना चाहते हैं? Speak in an unknown tongue 1 hour before you go off to sleep. अपने सोने के टाइम से 1 घंटा पहले अन्य भाषा में बात करते हो. 1 घंटे के लिए अन्य भाषा में बात कीजिए फिर सोने जाइए. Even when you are lying on the bed, you can say, "Oh Rabba Shandarara." जब आप अपने बिस्तर पे लेटे हो तब भी आप अन्य भाषा में बात कर सकते हो. Brokin tanamal tho fradam ponte nege fralla diki shige brasa dona mange. The moment you will speak in an unknown tongue and go off to sleep, जब आप अन्य भाषा में बात करोगे और सोने जाओगे the heavens are opened for you all. स्वर्ग जो है वो आपके लिए खुल जाता है. Boy, I'm telling you, if you just put this into practice, अगर आप इस बात को करना शुरू करोगे you'll start experiencing a greater manifestation of God's power. आप परमेश्वर के सामर्थ का और भी अच्छे से उदाहरण देख पाओगे. So the people see Paul's handkerchiefs and aprons taken out of his body and laid on the sick and the demon possessed, and the sick people were made whole and the demons left. वचन कहता है कि जब पॉल के शरीर से कपड़ा लेके कोई भी रुमाल होता था वो लेके जब वो बीमारों पे डालते थे या दुरात्माग्रस्त लोगों पे डालते थे वो चंगे हो जाते थे. What was the secret? क्या था उसका रहस्य? He always, much of the time, he spoke in an unknown tongue. वो हमेशा अन्य भाषा में ज्यादा बात करता था. Saints, I'm not telling praying. I'm only saying speaking in an unknown tongue. मैं ये नहीं कह रहा हूँ अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में बात करो. This entire week, the Spirit of God has helped me to pray for hours and hours and hours in an unknown tongue. ये पूरा हफ्ता परमेश्वर की आत्मा ने मेरी बहुत मदद की ताकि मैं घंटों तक पवित्र आत्मा अन्य भाषा में बात करूं. And since the incredible anointing that is there in my house, और परमेश्वर का जो अद्भुत सामर्थ जो उपस्थिति है मेरे घर में है. there are times I used to start speaking in an unknown tongue and I did not know it was 2:30 in the morning. और बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं अन्य भाषा में बात कर रहा हूँ और बात करते करते रात के 2:30 बज गए. And yet when I got up in the morning, I was just refreshed. और इसके बाद भी अगर मैं सुबह जल्दी भी उठता हूँ तो मैं फ्रेश रहता हूँ. I saw greater manifestation of God's power.
और ये परमेश्वर के सामर्थ का और भी ज़्यादा प्रकटीकरण हो रहा है. You will experience it when you start speaking in unknown tongue. आप इसका अनुभव करोगे जब आप अन्य भाषा में बात करने लगोगे. Speak in an unknown tongue. I would encourage each and every one of you all to speak in an unknown tongue. मैं सबको विनती करूंगा कि हर एक व्यक्ति अन्य भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा बात करे. The reservoir is in you. जो कुआं है वो आपके अंदर है. You have to learn to release it. आपको उससे बाहर लाना सीखना है. Release it. उससे आपको बाहर लाना है. Release it. उससे आपको बाहर लाना है. Jesus said, out of his belly shall flow rivers of living waters. यीशु ने कहा उसके पेट से जीवित आत्मा की नदियां बहेगी, जीवित जल की नदियां बहेंगी. How is electricity generated? क्या आपको पता है बिजली कैसे बनाई जाती है? When the water has been stirred up to a higher degree, जब पानी जो है बहुत ज्यादा हिलाया जाता है, that generates electricity. उससे बिजली बनती है. When the Lord was living in that era with the disciples wouldn't have understood what is electricity. जो जिस समय यीशु और उसके चेले थे, अगर यीशु ने तब बिजली की बात की होती तो लोगों को समझ में नहीं आता था. But if the Lord was living in this time, in this era, लेकिन अगर यीशु इस समय पृथ्वी पे होते, he wouldn't have said, out of his belly shall flow rivers of living waters. यीशु ने ऐसा नहीं कहा होता कि उनके पेट से जीवित जल की नदियां बहेगी. He would have said, he who believes in me, out of his belly, out of his innermost being shall flow electricity. यीशु ने कहा होता कि जो मुझ पे विश्वास करता है उसके पेट से बिजली बाहर आती है. You want electricity to flow out of you, right? क्या आप चाहते हो कि आपके शरीर से वैसे बिजली बहे? Very simple. बहुत आसान है. Just speak in an unknown tongue. सिर्फ अन्य भाषा में बात कीजिए. Speak in an unknown tongue. अन्य भाषा में बात कीजिए. I said, saints, speak in an unknown tongue. मैंने कहा अन्य भाषा में बात कीजिए. Speak in an unknown tongue like you have never spoken before. अन्य भाषा में ऐसे बात कीजिए जितना आपने पहले कभी नहीं किया है. You will know God better and you will know him intimately when you speak in an unknown tongue. आप परमेश्वर को जानोगे, परमेश्वर को करीबी से जानोगे जब आप अन्य भाषा में बात करोगे. Paul is telling us that speak in an unknown tongue. पौलुस कह रहा है कि मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ. Making all prayers and supplication in the spirit. पौलुस कहता है कि मैं आत्मा में आपके लिए विनती करता हूँ. Just few weeks back I had gone to one church to minister the word. मैं कुछ हफ्ते पहले एक चर्च गया था वचन देने. And I was teaching them about the benefits of speaking in an unknown tongue. और मैं सिखा रहा था कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने के, अन्य भाषा में बात करने के क्या फायदे हैं. And then to my surprise I discovered that more than half of the church could not speak in an unknown tongue. और मुझे जानकर अचंभित हुआ मैं कि आधे से ज्यादा कलीसिया को अन्य भाषा में बात करना नहीं आता है. And 90% of them was already in the choir. और 90% पहले से choir में थे. You know, I looked at them, I gave them a very different look. और मैंने उनके तरफ बहुत अजीब नजर से देखा. I thought to myself that, boy, you know, if this was my church, I wouldn't have allowed anybody to step on the stage unless they spoke in an unknown tongue. अगर ये मेरी कली मैं इसका पास्टर होता तो मैं किसी को स्टेज पे चढ़ने भी नहीं देता choir में, अब जब तक वो अन्य भाषा में बात नहीं करते. When you thank God in an unknown tongue, the scripture says you have thanked him well. और वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर को अन्य भाषा में धन्यवाद देते हो तो वचन कहता है कि आप अच्छे से धन्यवाद देते हो. Saints, listen, you know, things are not going to get done if you say, thank you Lord, I love you Lord, I bless you Lord. नहीं होने वाला ऐसा. मैं कहता हूँ कि अगर परमेश्वर को आप हल्के में बातें करोगे, धन्यवाद यीशु हो, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो चीजें नहीं होगी. No. ऐसे You नहीं होगी. got to start with Ora Bakantana Manderaba. आपको अन्य भाषा में बात करना शुरू करना होगा. Bradin Thana Mankol Tele Bradite Yatala Barokontana Mombe. If you want supernatural results, you got to be praying and speaking supernaturally. अगर आपको अद्भुत सुपरनैचुरल रिजल्ट चाहिए तो आपको सुपरनैचुरल तरीके से करना होगा. The moment you speak in an unknown tongue, the prophetic will come into manifestation. जब आप अन्य भाषा में बात करना शुरू करोगे तब भविष्यवाणी आनी शुरू हो जाएगी. We're going to see this happening right now. अभी हम देखेंगे ये होते हुए. We'll all stand up. हम सब खड़े होंगे. All that we got to do is just speak. हमें सिर्फ अन्य भाषा में बात करनी है. Just speak in an unknown tongue. अन्य भाषा में बात करनी There will be a greater manifestation. परमेश्वर की सामर्थ
प्रकट होने वाली है। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. थैंक यू जी। Come on, lift your hands and just start speaking in an unknown tongue. अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे और अन्य भाषा में बात Ora करेंगे। bashende rediyara kantana. Brakinte de bakara da kaltala ballanduru da kaltala bellanti rediyara balabakara bashende. Mal takalta la baltere dentera da kalta da ballanduru da kantana. Branda nagu da koro da kaltala barindara da kaltala balle brakonta la balabakora bashende. Libra da kalta da barada danta da bambenta da bekalari yara da kalta da balala mana makara bishende. Brodinti da bekalari yara da kalta da balta horo da kalta da balta heleri yara da kalta da barada danta da maldo da barabaka. Don't stop please. Riba baba 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 रुकिए नहीं, अन्य भाषा में बात करते रहिए। Nembro da kalta da barada kalta da balada kalta da bambonta da yara da kalta da lembanti da dianta da mana mana mana. Nembro da kalta da balada kalta da baranda da kalta da balletti kiri yara da kalta. Karabishende, Nombra da kelta da bara da kelta da bara da bara da kelta da bara da baba 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 kashire da bara da kelta Libra da kelta da bambanta da bakara da kelta da balto da bara da karabishende Nobria da kelta da bambanta da bakara da kelta da Namente ne gabe gashe dagere gere kelta da balende da kelta da bara da Nombrier da follow the cult of the Baba da kelta da balta da bera da kelta da bolo da bolo da bala bakaraba. Ningra da kelta da behashiri da kelta da bala da kelta da bala da bala bakaraba shanta. Agrianta da bambanta da bakasuru da kelta da baba da kelta da balto da bolo da balto da bera da kelta da bala da bala bakaraba shanta. Halulu ko shege da kelta da kelta da bakara da diara da kelta da bagaro ko zege bekara da kelta da bebera da kelta da ballete da diara da kelta da Nam benta da beberi di alla calta da baberi di alla calta da babara la calta da babara da bakara bishende. Ogri a calta da bambanta da bakara la calta da babara la calta da belle di da kasara da babara da bakara bishande. This is not the time to keep quiet, saints. Speak in an unknown tongue. The Holy Ghost is just stirring us. Ri ba 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 ba. चुप रहने का समय नहीं है, अन्य भाषा में बात करने का समय है। और the prophetic will come into manifestation. Ri ba 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 भविष्यवाणी आने लगेगी। Bregente de beccaria la calta da babala la calta da balta la bala 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 bala. Oh la ba sheda, you'll automatically get well when you speak. Ri ba 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 keria la calta da bala bala bala. Oh giria la calta da bambanta da becoria la calta da bambanta da babala la bala bala bakara bishende. Ira la bala la calta da balde de bire di alta da babala la calta da babori ba babori ba babari ba babari ba babari ba babara de delta. Ugri la calta da babala la calta da babala la calta da balta da bahala la calta da balta di bire di la calta da bala 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 bakara Shambanta da babakara la calta da babalta da bala bala bakara bishandarian. Mysteries have been unlocked. Rabba baba 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 keria la रहस्य खुलेंगे। Yes, they have been unlocked. रहस्य खुल रहे हैं। Even when you are speaking right now, they have been unlocked. Riba baba baba baba. जब अन्य भाषा में बात कर रहे हो, रहस्य खुलने लगे हैं। Grege kelter barala kel barala kelter barala bala 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 bala. Hira la barala barala kelter belderi biri yara kelter baltu barala kelter barala kelter baldari barala kelter. Ori bakanta la bandana garala kelter bambanta la bakara kelter barala kelter baltu barala bala bakara shantraria. Ogri anta la bampanta la bakaria la kelter baranda la kelter barala baltu bele bakara bishende. Rage paria la kelter rage pashidia 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 la kelter rabe shagidia la kelter rage pashidia la kelter rage bashege de kelter kelter belle tiria la kalabana makarabishende ira la bala la kelter baba la kelter ballondur la kelter bala la bala 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 keshira la bala bala baka ori baba 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 keria la kelter balto baba 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 kelter bala la kelter balto bala bala ogri ankanta la baba baba la kelter ballandar la kelter balto bala karabishende erali be herale delter belde belle kelter belte hirio la kelter bala karabishende numantane minantane mashintane mankenaga bragita karalake bragita ka bake bragita ka brake brakita ka brake brakita ba brakita ke brake boshe brakaltala ora baba 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 keria la kaltara nombra kaltala baba la kaltala balto bala bala karabashende ogriya kaltala bambantana mama la kaltala bambantana mama karabashende Nongria kaltara bambantara baba baba kalala kaltara baltara mana makarabishende
Nimbre cantana mancana gara kelta bossunto na mana karabashende. Imbra conto na bellaria kelta belletti giri ra kelta bella belto bella karabashende. Irra bakitiri ra kelta bambonta na mambante beheri ra kelta bella bo. Botteri gara kelta baba ra kelta belletti gara kelta bella koseri ra kelta bella. Brentana gadaka bankanta ra bakashiri ra kasere ra kelta. Ogria kalta la balona ke bariba barata kosebe hiriya la kalta rambenta la bakora la kalta bambanda na mama karabishende moginte de bekalariya la kalta ballanto la kalta mama karabishende lobriya la kalta la balona kalta la baba la kalta la ballon na mama karabishende na karabishende. There are realms that are unlocking Rabba. There are realms, there are levels Rabba Baba khelte rahe. बहुत सारी जगह है जो खुल रही है. There are realms that are unlocking when you are speaking in an unknown tongue. बहुत सारी जगह है जो खुल रही है जैसे आप So don't stop. बात कर रहे हो. Speak Rabba Baba Baba इसलिए रुकिए मत, बात कीजिए. Riba Baba 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 kalta Braginte de Baccaria and the Kelta de Baccaria and the Kelta de Baldo de Bacarabishande. Brangente de Beccaria and the Kelta de Baba and the Kelta de Balto de Bacarabishandarian. Nangre Pagi de Kelta de Braque Calteliber and the Kelta de Brandita Kilta de Kelta Labre de Kilta de Kelta Libal de Ria and the Kelta de Liboca Shigabok, Ajeke, Bake, Jake, Pake, Age, Shage, Bake, Bage, Zake, Pura, Bashe, Depo, Zikatala, Bake, Shida, Abi, Dali, Badi, Rage, Saga, Rake, Oba, Shiba, Baba, Zake, Babi, Eke, Babi, Haksesibi, Abre, Zati, Babi, Rege, Zigatika, Rega, Colta, la Banana, Kelta, the Belodo, Colta, the Banane. Beltaliga and the Kelta, the Babel, the Kelta, the Bella, the Kelta, the Bella, the Colta, the Bella, the Kelta, the Bella, the Carabishanda. Brocoshara, the Kelta. Brocoshada, the Canada, the Kelta. Brocoshega, the Canada, the Kelta, the Becke. Brocoshega, the Canada, the Kelta, the Becke. Brindana Canta, the Bella, the Kelta. Brindana Canada, the Kelta. Brindana Canta, the Kelta, the Bella, the Kelta, the Bambanta, the Bella, the Corabishanda. Rombinte de Becaria and the Kelta, the Bella, the Kelta, the Baldo, the Carabishanda. Your angels are mobilized. आपके स्वर्गदूत जो है वो अलग-अलग जगह ले रहे हैं. They have been mobilized. अलग-अलग जगह ले रहे हैं. You are positioning them. Riba Baba Keria and the Kelta. Rambam Bantaria and the Kelta, the Bella, the Kelta, the Bella, Rambin Talababa, the Kelta, the Bella, the Kelta, the Bella, Carabishanda. Ray Baba Baba Kelta, the Babalta, the Baba Carabishanda. Branginte de Becaria and the Kelta, the Balta, the Bella, Carabishanda. Brandinaga, Brandina Pepe Yarake, Brakukara and the Kelta, the Barana Kelta, the Balanda and the Kelta, the Manama Carabishanda. Broginte de Becalaria and the Kelta, the Balomba, Balemba. Brati Kalta, the Kelta, the Balana Kelta, the Balta, the Banaba Kalta, the Banaba Korabashande. Brokinte de Behiria and the Kelta, the Bandan, the Cosageria and the Kelta, the Balta, the Banaba Karabishando. Ombrium, Panda, and Bakoro, the Falta, the Baranaka, Zagepa, Ragita, Rabisha, Dagira, Ragosa, Dapara, Ragesi Ligara, Raibaka, Rageta, the Bekelta, the Beria, the Kelta, the Balta, the Bolta, the Banacalta, the Balta, the Banacarabistantaria. Numbra la Kelta, the Bacara, the Calta, the Bala, the Balta, the Bala, the Banacarabishende. Hira la Bashanda, the Calta, the Balta, the Banacarabishandaria. Roga Bahosa, the Kelta, the Basega, the Kelta, the Balta, the Banacarabishandaria. Thank you, Jesus. Liba Baba Bakiria and the Kelta, the Baldo to the Banacarabishende. Branconta, the Bacaria and the Kelta, the Balto, the Bahosel to the Banacarabishende. Praise you, Lord. Riba Baba Bakiria and the Kelta. Brente Negadia, Corona Consul to the Banacarabishende. Malta Kent and the Kelta, the Bosudol, the Kelta, the Balto, the Banacarabishende. Nangro the Conta, the Bambanta, the Bacasi, the Kelta, the Baldo to the Banacarabishende. Hilala Balala Kera, the Kelta, the Belleri, the Kelta, the Balto, the Banacarabishende. Brankenta, the Bacura, the Kelta, the Basiri, the Kelta, the Balto, the Banacarabishende.
Rogi Sagidia la Kelta the Bicolta the Bala Kelta the Balto the Badabakarabishando. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I want Tina and I want Mona to come and stand right now in front of me over here. मैं चाहता हूँ कि सिस्टर टीना और सिस्टर मोनिका आगे आए। Where's Sister Monica? Thank you, Jesus. Ora la bashegen te la kelta. Branken te de bikaleria. O sege di ala la kelta. Lift your hands and just bless the Lord. Riba baba baba. हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। Bless him in an unknown tongue. Riba baba kelta. अन्य भाषा में प्रभु का धन्यवाद करेंगे। There are a lot of things that are breaking loose in this place. बहुत सारी चीजें यहाँ पे टूट रही है। There are realms. बहुत सारी जगह है। There are realms of glory which have been unlocked. Riba baba kentene. महिमा के स्थान खुल रहे हैं। Ora la bashegen te de bakalta la bala la mana makara bishende. Laigra la kelta la ballanta kara la kalta la bala. Join hands. Thank you, Lord. Somebody please stand behind them. Riba baba kelta la belte heleria mana makara bishende. Si bolta la bakari la kelta la ballanta la kalta mana makara bishende. There are realms in the spirit that the Lord is unlocking you all. बहुत सारी जगह है आत्मिक जगत में जो परमेश्वर आपके लिए खोल रहे हैं। There are realms of God's glory that the Lord is just unlocking for both of you all. परमेश्वर के महिमा के बहुत सारे स्थान है वो परमेश्वर आपके लिए खोल रहे हैं। There are diversities of tongues that will flow out of you. अलग अलग प्रकार की अन्य भाषा आपके लिए खोली जा रही है। There are diversities of tongues. बहुत सारी अलग अलग प्रकार की भाषा है। Diversities of tongues. बहुत सारे अलग अलग प्रकार की भाषा है। At times you always start to baba bokimpante. You also start speaking Russian language. Rababa आप khente. बात करते करते रशियन में बात करोगे। There will be times that you will also speak in Greek language. आप यूनानी भाषा में भी बात करोगे। Many languages of the world you will be speaking. दुनिया की बहुत सारी भाषाएं आप बोलोगे। He's unlocking the realms. परमेश्वर बहुत सारी जगह खोल रहा है। Diversities of tongues. अलग अलग प्रकार की भाषा है। The gift of faith. विश्वास का दान And the gift of working of miracles अद्भुत चमत्कार का दान will be in greater frequency. वो बहुत ज्यादा प्रकट होगा आपके जीवन में। You will ascend. आप दोनों ऊपर उठा लिए जाओगे। You will ascend. आप ऊपर उठा लिए जाओगे। You will ascend. आप ऊपर उठा लिए जाओगे। The time to ascend has come. ऊपर उठाए जाने का समय आ रहा है। Ascend. Oh, ha 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 ha. Shake it, kelte the bell. There is an ascension, and you will ascend into the realms of glory. आप महिमा के स्थान में उठा लिए जाओगे। Malta kelte the bell. Doors have been opened for you all. दरवाजे खोले जा चुके हैं आपके लिए। The realms, the doors have been opened for you all to enter into God's hidden treasure. परमेश्वर के गुप्त स्थान में गुप्त खजाने में प्रवेश करने के लिए दरवाजे खोल चुके हैं। He will give you treasures that are hidden in the dark. वो आपको वो खजाने देगा जो अंधकार में छुपाए जा चुके हैं। He's increasing your capacity to even handle it. वो आपका सामर्थ बढ़ा रहा है ताकि आप उससे अच्छे से संभाल पाए। Oh, the Lord just shows me these letters. REALMS, realms, OF, of, glories, GLORIES. परमेश्वर मुझे शब्द दिखा रहा है महिमा के स्थान। Realms of glories. महिमा के स्थान। Realms of glories. महिमा के स्थान।
Libra da kalta da balta hara da kelta da balta da bahora da kalta da balta da bada bakara bashundararia. Rambanta da bakalaria da kalta da balenda da dialta da bada bakara bashund. There is a healing anointing that the Lord is just rubbing it upon you all. परमेश्वर का चंगाई का जो अभिषेक है वो आपके ऊपर आ रहा है And this anointing that is resting upon you right now और यह अभिषेक जो है आपके ऊपर ठहर चुका है will greatly multiply in the days to come. ये जो अभिषेक है आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है What was spoken about the Lord Jesus Christ, that He went about healing all manner of diseases. जो यीशु मसीह के बारे में कहा गया था कि वो जाके हर प्रकार के बीमारियों को चंगा कर रहा था God is going to use you all to heal all manner of diseases. परमेश्वर आपको हर एक प्रकार की बीमारी चंगा करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है All manner, हर एक प्रकार की बीमारी all manner, हर एक प्रकार की बीमारी all manner, हर प्रकार की all बीमारी manner, हर प्रकार की all बीमारी manner. Rababa khelta सारी de belta de बीमारियां। biridiya la bala bakara bashandaria. Release it, Lord. परमेश्वर इसे खोलिए Release it right now. इसे आप खोलिए अभी Release it upon them. ये अभिषेक उनके ऊपर खोलिए Even the prophetic is getting stronger upon both of you all. भविष्यवाणी का जो दान है वो आपके ऊपर बढ़ रहा है दोनों के ऊपर Oh, Rabba Shandara da khelta de bala la ba. The prophetic is getting stronger. भविष्यवाणी का दान आपके ऊपर बढ़ रहा है There is a transition that is taking place. जो जगह बदलना शुरू हो चुका है There is a transition. जगह बदलना शुरू हो There is a चुका है transition. जगह बदलना शुरू हो Balta khelta de bara da kanta da balanta da bala bakara. Lebra da kanta da balta da ba. The Lord will also show you His throne. परमेश्वर अपना सिंहासन आपको दिखाएंगे I see also both of you all one at one time in your own homes, in your own private life, standing before the throne of God's glory. मैं देख रहा हूँ आप दोनों अपने अपने जीवन को लेके परमेश्वर के सिंहासन के आगे खड़े हो Lembra da kanta da balanta kala da bara bakara bashandari. He's anointed your eyes with the salve of the Holy Ghost. परमेश्वर ने आपकी आंखों का अभिषेक किया है पवित्र आत्मा से You will start seeing things which I've never seen before. आप ऐसी चीजों को देखना शुरू करोगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी है Things of the spirit will become more real and oblivious to you all than this natural world. आत्मिक जगत की बातें आपके लिए ज्यादा सच बन जाएगी इस दुनिया की बातों से भी ज्यादा You will start seeing it tangibly more than the physical world. आप इन बातों को बहुत असलियत से देख पाओगे महसूस कर पाओगे These hands will heal all manner of diseases. ये हाथ जो है वो हर प्रकार की बीमारी चंगा करेंगे Thank you, Father God. थैंक यू लॉर्ड I give you praise, Dada. धन्यवाद यीशु धन्यवाद In पिता। Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. Hallelujah. Glory. थैंक यू जीसस Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Ora ba shende re khalta da bala la kara da shende. Ora la ba shende re khalta da bala la kara da shende. Pastor, the Lord is opening up doors for you in many of the Methodist church. पास्टर परमेश्वर आपके लिए मेथोडिस्ट कलीसियाओं में दरवाजे खोल रहा है And when you get into those Methodist church, और जब आप उन मेथोडिस्ट कलीसिया में जाओगे revival will break out in those churches. संजीवन आएगा उन कलीसियाओं में God will baptize the Methodist with the Holy Ghost and with fire. मेथोडिस्ट चर्च के लोगों को परमेश्वर अपनी आत्मा और अग्नि से बपतिस्मा देगा Greater days than John Wesley is coming. जॉन वेस्ली से भी बेहतर दिन आ रहे हैं Thank you, Jesus. Oh, we give you praise. Brother Lucas, there's a wealth transfer that's happening. भाई लुकस एक दौलत का My God. ट्रांसफर हो रहा है आपके I लिए see this
I see it in letters, bold letters, WEALTHTRANSFER. मैं ये शब्द देख पा रहा हूँ, वेल्थ ट्रांसफर, दौलत का ट्रांसफर हो रहा है. And there are no limits for it. और उसकी कोई सीमा नहीं है. Unlimited. असीमित है. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Ora bashandara lakata bara. Brankente de bikalaria lakata bara. This is the time to celebrate. ये उत्सव मनाने का समय है. Celebrate. इसे मनाना है. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. We give you praise. हम आपको स्तुति देते हैं पिता. We give you the glory हम आपको महिमा देते हैं for everything that you have done in this place, Father. हर उस बात के लिए जो आपने यहाँ पे की है. In Jesus' name we give it to you. यीशु के नाम में आपको देते हैं. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let me be seated. I'd like to call one pastor. हालेलुया. हम सब आशीर्वादित हुए हैं. हालेलुया. अन्य भाषा में हम जितना बात करेंगे, जितना आदत लगाएंगे, उतना हम लोग अपने आप को एडिफाई करेंगे. हालेलुया. है ना. बाइबल में अभी पढ़ा कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो रहस्यों को प्रकट करता है, वो परमेश्वर से बातें करता है. तो हम आज से अन्य भाषा में बात करेंगे हर समय, है ना, और उससे हमारी आत्मिक उन्नति होगी. हालेलुया. परमेश्वर का वचन हमको और अधिक से समझ में आएगा. हालेलुया. तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे. आखिरी गीत. Amen, church. How many of you all enjoyed today's sermon? कितने लोगों को आज का वचन अच्छा लगा, समझ आया? Yeah, we are the children of the Most High God, right? He is the King of Kings and He is the Lord of Lords, right? How many of you all know the song? He is the King of Kings. Yeah, let's sing, dance for Jesus Christ. All right. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. His name is Jesus. Jesus, 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 oh, He is the King, He is the King of Kings, He is the Lord. Guys, of Lord. When we are the children of Jesus, na, we are the children of the King, right? The children of the King cannot be just. कभी देखा है आपको? If you have seen a king, the king is always in authority and in power. The king is never tired because he knows he rules over everything. And if we being the children of the Most High God, we need to act like that, right? Yeah? Let's put the chairs aside. Let's just sing and dance for Jesus Christ. Yeah? Let's take the chairs aside. Chair ko thoda baaju mein rakhiye. Everybody gather up. Bible says there is fullness of joy in His presence. Yeah? King of Kings, He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King, He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Oh, I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for He has made me glad.
उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा यह दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया, मुझको आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया, मुझको आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। अपने बाजू लोगों के आनंदित किया, मुझको आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया, मुझको आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। Yes, God is good. Yes, God is good. Hallelujah. Yes, God is good. Yes, God is good. God is good to me. Yes, God is good. Yes, God is good. Amen. Yes, God is good. God is good to me. Praise ye the Lord always. Praise ye the Lord always. Praise ye the Lord with all your heart. Praise ye the Lord your God with heart always. यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है मुझको। यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु अच्छा है प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो तुम हमेशा। Amen. Bible says rejoice in the Lord always, and let this Sunday be rejoicing forevermore. Amen. Let's call Pastor. हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी एक दूसरे से सहभागिता कीजिए, समय पर आइए और प्रभु की आराधना करेंगे। आमीन।